Welcome to our News World channel. Hope you like the video. Subscribe our channel by clicking the subscribe button and click the bell icon to get notified of our next video. दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक मॉन्यूमेंट के हवाले से आगाह करेंगे। जैसा कि आप सब वीडियो के टाइटल से जान ही चुके होंगे कि आज हम आपको हाया सूफिया के हवाले से आगाह करेंगे कि जिसको रिसेंटली टर्की ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है, कि जिसकी वजह से दुनिया भर के मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। मगर वेस्ट इससे नाराज़ है। इसकी नाराज़गी की क्या वजह है, वो क्यों नाराज़ है और उसका इससे क्या ताल्लुक़ है, इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 6वीं सदी ईस्वी में रूमी सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। मशरकी रूमी शहनशाह जस्टिनियन अव्वल ने 532 सदी ईस्वी में हाया सूफिया की तामीर शुरू करवाई। ये 532 से 537 सदी ईस्वी में रूमी सल्तनत का रियासती चर्च कैथेड्रल कॉन्स्टेंटिनोपल के तौर पर तामीर हुआ। इसे बैजेंटीन फ़न तामीर का मज़हर समझा जाता है और कहा जाता है कि इसने फ़न तामीर की तारीख को बदल कर रख दिया। इसका डिज़ाइन दो यूनानियों ने तैयार किया। बैजेंटीनी फ़न तामीर के साथ ही हाया सूफिया पैराडिग्मेटिक ऑर्थोडॉक्स चर्च की शक्ल इख्तियार कर गया और 1000 साल बाद उस्मानियों ने इसे मस्जिद का रंग दे दिया। हाया सूफिया को ईसाई दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखने वाली और बैजेंटीन और मशरकी ऑर्थोडॉक्स तहजीब का मामार और सकाफती आइकॉन के तौर पर बयान किया जाता है। 1453 में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जब कुस्तुनतुनिया को फतह किया तो हाया सूफिया को चर्च से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। कहा जाता है कि सुल्तान ने अपनी ज़ाती दौलत से चर्च के सरपरस्तों को रकम अदा करके हाया सूफिया को मस्जिद में कन्वर्ट किया और इसकी मुकम्मल तहरीर करवाई, जिसकी बुनियाद पर टर्की की सुप्रीम कोर्ट ने हाया सूफिया को म्यूज़ियम से दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। हाया सूफिया को मस्जिद में कन्वर्ट करने के बाद सुल्तान ने वहां पर मौजूद ईसाइयों की मुक़द्दस चीज़ों बशमूल तस्वीरों को ढांप दिया और वहां मुस्लिम आर्किटेक्चर्स को ऐड कर दिया, जिसमें मिंबर, मीनार और मेहराब वगैरह शामिल थे। वक्फ़न फ़वक्फ़न इसकी तामीरात होती रही और ये एक मिसाली आर्किटेक्चरल के तौर पर सामने आया। आलमी जंग अव्वल में जब खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को रिपब्लिक ऑफ टर्की का नया सरबराह बनाया गया। अतातुर्क एक सेकुलर ज़हनियत का आदमी था। इसने 1931 में हाया सूफिया को पब्लिक के लिए बंद कर दिया और 1935 में इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट करके आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया। टर्की की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज़म की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 2015 से 2019 के दरमियान टर्की की मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई। मगर मौजूदा टर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने जब हाया सूफिया को म्यूज़ियम से मस्जिद में कन्वर्ट करने का फ़ैसला किया तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की उस तहरीर की रोशनी में इसे म्यूज़ियम से दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट करने का हुक्म सादर करवाया, जिससे पूरी मुस्लिम उम्मा में एक नई जोश की लहर उठी। इस फैसले को टर्की की सेकुलर अपोजिशन, यूनेस्को, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज़, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बैजेंटाइन स्टडीज़ और बहुत से आलमी लीडरों ने तनकीद का निशाना बनाया। आपके ख्याल में टर्की का ये फ़ैसला दुरुस्त था कि नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching the video. Please like and comment and subscribe our channel to get updated to our next video.